हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSC मैथ्स मैजिक बाय देव सर। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आप नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। उन वीडियोस को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर करें। इस वीडियो में हम पहले कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं जैसे 36 की और आपसे बोला जाए कि इसके फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो आप फैक्टर्स का मतलब यह है ऐसे नंबर जो 36 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि वो नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इसके बाद 6, 9, 12, 18, 36। तो आपने देखा कि 3 दूनी 6 और 3 3 9, 9 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 36 को पूरा आपका डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम इस तरीके से फैक्टर्स निकालें। तो क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कि 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको किस तरीके से निकालना है वो चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या है कि इस 36 के जो मैंने फैक्टर्स निकाले उस फैक्टर्स में अगर मैं इवन फैक्टर्स की बात करूं, ठीक है, इवन फैक्टर्स की बात करूं तो एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, एक 12 है, एक 18 है और एक कितना 36। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो गए आपके 6। अगर आपको ऑड फैक्टर्स निकालने तो ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं, जितने भी आपके फैक्टर्स जैसे 9 उसमें से इवन फैक्टर घटा दीजिए, कितने आएंगे 3। और वैसे भी आप देखोगे तो 1, 3 और 9, 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑड फैक्टर्स हैं। तो ये चीज़ भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है आपका, जैसे ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके बाद आपको पढ़ना होगा सम ऑफ फैक्टर्स, कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनका टोटल कितना होगा। तो आप सम ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो 1 + 2 3 + 3 6, फिर 4 10, फिर 6 16, सबका टोटल करना पड़ेगा आपको और आपका आंसर कितना निकल के आएगा 91। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि इन सबका हम पहले फैक्टर्स निकालें फिर उसका टोटल करें। तो इसको भी आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा आपने देखा कि मैंने अलग से इवन फैक्टर्स निकाले और अलग से ऑड फैक्टर्स निकाले। तो इसी तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है कि सम निकालो किसका, इवन फैक्टर्स का, इवन फैक्टर्स का सम निकालो। तो आपको जो ये सर्कल किए हुए हैं इन सब का टोटल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें टोटल आ रहा है आपका 78 आई थिंक, ठीक। और इसी तरीके से अगर आपको सम निकालना है किसका, ऑड फैक्टर्स का, तो ऑड फैक्टर्स में आपके कितने हो गए 1 + 3, 4 + 9 कितना 13। तो 78 + 13 जोड़ोगे तो टोटल कितना बन जाएगा 91। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस वाले टॉपिक में या फिर इस वाली वीडियो में। जैसे 36 था, हमने उसके फैक्टर्स निकाले थे, आपको पता था कितने फैक्टर्स निकल के आए थे, आपके 9 फैक्टर्स निकल के आए थे। उसका करने का तरीका क्या है कि 36 को आप इस तरीके से फैक्टर्स बनाना जानते हो। तो सबसे पहले आप 2 से भाग करते हैं, इसको कितने पे जाता 18 पे, फिर 2 से भाग करते कितने पे जाता 9 पे, फिर 3 से भाग करते कितने पे जाता 3 पे, और फिर 3 से भाग करते कितने पे जाता 1 पे। तो आप इसको किस तरीके से लिखते थे कि भाई 2 की पावर यहाँ 2 है इंटू यहाँ 3 की पावर कितना है 2। तो अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो जो पावर्स दे रखी है ना उसमें +1 कर दो। जैसे 2 + 1 कितना हो गया 3, इधर भी 2 + 1 कितना हो गया 3। इनको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो 100 का एग्जांपल लेता हूँ मैं। 100 के आपने फैक्टर्स किए, पहले 2 से भाग किया कितना आ गया 50, फिर 2 से भाग किया कितना आ गया आपका 25, फिर आपको 5 से भाग करना पड़ेगा कितने पे जाएगा 5 पे, फिर 5 से भाग किया कितने पे 1 पे। तो आपने देखा यहाँ पे कितना आ रहा है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो पावर्स दे रखी है ना उसमें हमेशा +1 करना है। वो पावर चाहे कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो। यहाँ पे जैसे 2 है, 2 + 1 कितना हुआ 3। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 + 1 कितना हुआ 3। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी कितने बनने वाले हैं 9। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लो मैं 180 का एग्जाम्पल लेता हूँ। 180 में सबसे पहले आपने 2 से भाग किया कितने पे गया 90 पे, फिर 2 से भाग किया कितने पे गया 45 पे, फिर आपको 3 से भाग करना पड़ेगा कितने पे 15 पे, और फिर 3 से भाग करना पड़ेगा 5 पे, फिर 5 से फाइनली भाग करना पड़ेगा 1 पे। ये चीज तो आपको आती है ऑलरेडी। तो आपने देखा यहाँ पावर्स क्या बनी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर a।
आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो जो पावर दे रखी है ना उसमें +1 करना है। 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 1 + 1 2। इनको जस्ट आपको गुणा करना है। 3 × 3 9, 9 दूनी 18। तो आपको कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो एग्जाम में और आपसे पूछा जाए कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, तो इसका यही तरीका है। अब आपको ट्राई करना है और जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखना है आपको। एक तो 240 का ट्राई करना, ठीक है, एक 960 का ट्राई करना, ठीक, एक ट्राई करना आपका 120 का, ठीक है, एक आप ट्राई करना 96 का। ये आप ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए। अभी हमने देखा कि 36 के जो टोटल फैक्टर्स कितने निकल के आए थे 9, उसको हमने इस तरीके से फैक्टराइज किया था कि 2 की पावर 2 आ रहा था और 3 की पावर कितना आ रहा था 2। तो अगर आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालो, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में आपने देखा था कि 6 आ रहे थे। आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये 2 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 2 है, जो इवन वाली पावर है उसको एज इट इज उठा लो, यहाँ 2 लिखना है, और जो ऑड वाली पावर है उसमें +1 कर लो। तो 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, तो आप सीधा आंसर तक पहुँच जाओगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 100 का। 100 को जब आपने फैक्टराइज किया था तो आ रहा था 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। अगर आपको इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो जो इवन पे जो भी पावर लगी होगी वो एज इट इज लेनी है, यानी कि 2, और जो ऑड पे पावर लगी है उसमें +1 करना है। 2 + 1 कितना हो गया आपका 3, तो इसका आंसर भी कितना आएगा आपका 6। एक अलग एग्जांपल बना लेते हैं, मान लो 300 ले लेते हैं। 300 को आपने फैक्टराइज किया पहले 2 से, कितने पे 150, फिर 2 से 75 पे, फिर 3 से जाएगा कितने पे 25 पे, फिर 5 से 5 पे और फिर 5 से 5 पे। तो आप देखोगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2। अगर आपको इसको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में क्या है, जो इवन पावर है ना वो एज इट इज उठानी है। यहाँ पे 2 आ गया। ऑड पावर +1 किया तो यहाँ पे भी 2, और यहाँ भी +1 किया क्योंकि ये ऑड पावर है, 5 ऑड नंबर होता है, उसकी पावर 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना 12। तो ये आपका आंसर होगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स उठाने हैं। तो मान लो 180 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 180 में आपने 2 से भाग किया कितने पाया 90, फिर 2 से भाग किया कितने पाया 45, फिर 3 से भाग किया कितने पाया 15, फिर 3 से भाग किया कितने पाया 5, और फिर 5 से भाग किया कितने पाया 1। तो आपके पास हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1। तो अगर आपको इवन नंबर फैक्टर्स निकालने, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो जो इवन वाला वो एज इट इज, ऑड वाले के साथ +1, यहाँ पे 3 आएगा, और इसके साथ जैसे ही +1 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो आपका आंसर आएगा 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल सकते हो। अब हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने का तरीका पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपका 100 का, तो 100 के जो फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। तो आप इसमें देखोगे कि नंबर ऑफ जो ऑड फैक्टर्स हैं ना वो 1, 5 और 25, ये 3 फैक्टर्स हैं। लेकिन हर किसी नंबर को हम इस तरीके से फैक्टराइज करके काउंटिंग नहीं करनी, हमारा टाइम खराब होगा। तो उसको करने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं आप। अगर मान लो जैसे 100 है, 100 को फैक्टराइज किया 2 से तो कितना आ गया 50, फिर 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 25, फिर 5 से भाग किया कितना आएगा 5, और फिर 5 से भाग करोगे कितना आएगा 1। तो कितना आया 2 की पावर 2 × 5 की पावर कितना 2। जब भी आपको ऑड फैक्टर्स निकालना है तो ध्यान रखना है कि जो इवन वाला है उसको काउंट नहीं करना है, और जो ऑड वाला है उसकी पावर जो भी हो उसमें +1 कर देना। जैसे 2 + 1 कितना हुआ 3, तो ये आपका आंसर होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मैं ले लेता हूँ एग्जांपल 180 का। 180 को आपने 2 से भाग किया कितना आया 90, फिर 2 से भाग किया कितना आया 45, फिर आप 3 से भाग करोगे कितना आएगा 15, फिर 3 से भाग किया कितना 5, और फिर फाइनली 5 से भाग किया कितना आएगा 1। तो यहाँ पे रिजल्ट आया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो आपको ये जो इवन है ना इसको काउंट नहीं करना। जो ऑड है उसकी पावर +1, यानी कि 3 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3। इसी तरीके से 5 की पावर 1 है, 5 एक ऑड नंबर है, तो 1 में +1 और ऐड करना है, कितना बना 2। तो 3 × 2 कितना आया 6। तो ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा इवन को काउंट नहीं करना होता है, सिर्फ ऑड वाला करना है, और ऑड वाले में भी +1 करके उनको मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फैक्टर्स।
वीडियो की जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने एक एग्जांपल लिया था 36 का। उस 36 में मैंने क्या कहा था कि सबके फैक्टर्स निकाले थे और उन फैक्टर्स का टोटल और जो सम निकल के आ रहा था वो कितना निकल के आ रहा था 91। अब आप देखोगे मैंने एक ऐसा नंबर उठाया 36 जो बहुत छोटा नंबर है, उसी के फैक्टर्स टोटल करने में यानी कि 91 निकालने में बहुत टाइम लग रहा था। पहले सबसे पहले सारे फैक्टर्स निकालो, उन फैक्टर्स को फिर ऐड करो, उसके बाद आंसर तक पहुंचो, तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं कि भाई किस तरीके से आप सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि भाई 36 को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया था, ये गया था 18 पे, फिर 2 से भाग किया था, ये कितना था 9, फिर 3 से भाग किया 3 पे और फिर 3 से 1। तो आपका जो रिजल्ट आया था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 ये आया था। तो आपको करना क्या होता है, इसको लिखने का तरीका आप देख लेना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की पावर कुछ भी है उसमें +1 -1 नीचे अपॉन जो बेस है ना 2 उसमें से 1 माइनस। पहला फॉर्म मैंने इस तरीके से लिख लिया। दूसरा क्या करना है आपको, 3 की पावर कुछ भी है यानी कि 2 है तो उसमें +1 -1 अपॉन 3 - 1 ये फॉर्म में। अगर मान लो इसके आगे और भी फैक्टर्स होते तो उसको भी हम इस तरीके से लिख लेते। तो आपको पता है 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 में से 1 गया कितना बचा 7 अपॉन 2 में से 1 गया कितना बचा 1 गुणा 3 की पावर 3 है जो कि 27 होता है 3 का क्यूब, उसमें से 1 घटाया कितना है 26 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 गया 2। तो 2 से अगर 26 को काटोगे आप 13 और 13 सत्ते कितना होता है 91। तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इसमें जो खास चीज है वो इसको लिखने का तरीका है जो कि ये है। तो कितना भी बड़ा नंबर दे रखा है आपको इस फॉर्म में उसको लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड तरीका क्या है, जैसे 2 की पावर 2 है ना, आप बिगिनिंग करो 2 की पावर 0 से। किसी की भी पावर 0 एक्सेप्ट 0 की पावर 0 1 होता है, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। जो मेरी लास्ट पावर आई है वो 2 आई है तो मुझे 2 पे रुक जाना है। इसी तरीके से मैंने 3 की स्टार्टिंग करी तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। यहाँ भी 2 है तो मैं लास्ट में रुक जा रहा हूँ। 2 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ये कितना बना 7। फिर आया 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3 प्लस 3 की पावर 2 9। तो 9 3 12 और 1 13। तो 13 को 7 से गुणा करोगे तब भी आपका आंसर कितना आने वाला है 91। तो ये एक फॉर्म है, या तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो पहला मेथड, या फिर दूसरा मेथड इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका तरीका हो गया जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे आपके पर्टिकुलर नंबर्स के उसके टोटल निकालने का। अभी हमने सम ऑफ फैक्टर्स निकाला जिसमें इवन भी था और ऑड भी था। अब हम क्या करने वाले हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने वाले हैं। जैसे आपको याद हो तो 36 में आपके मैंने इवन फैक्टर्स का टोटल किया था तो वो निकल के आया था कितना 78। ठीक है, अभी हमने 36 को जब फैक्टराइज किया तो 36 की जो फॉर्म निकल के आई थी वो निकल के आई थी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। मैं 36 एग्जाम्पल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल से सारी चीज समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर आपको इवन फैक्टर्स का टोटल करना है ना, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर सारे फॉर्म्स का टोटल लगे, सारे फैक्टर्स का टोटल करना है तो 2 की पावर कितना होता है 0 प्लस 2 की पावर कितना 1 प्लस 2 की पावर कितना 2। फिर इसी तरीके से 3 की पावर कितना 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। इनका गुणा करके आप टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको इवन निकालना है ना, तो आपको पता है जितने भी इवन नंबर्स का टोटल करोगे तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो भी इवन ही आएगा। तो उसमें कहीं पे भी आपका ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 की पावर कितना हो गया 2 कितना बना 4, यहाँ 2 की पावर 1 कितना बना 2, और 2 की पावर 0 कितना होता है 1। तो जैसे ही मैं 1 जोड़ूंगा ये ऑड बन जाएगा। यहाँ पे 1 आते ही ये क्या बन जाएगा ऑड, जिसके साथ किसी का भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं वो ऑड ही आएगा। तो आपको क्या करना होता है, इवन फैक्टर्स का टोटल करने में कभी भी जो 0 वाली पावर है इवन की वो नहीं लेनी। तो आपको सिर्फ ये 2 फॉर्म लेनी है, 2 प्लस 4 कितना बना 6। बाकी पीछे का एज इट इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 की पावर 0 कितना होता है 1 प्लस 3 की पावर 1 3 प्लस 3 की पावर 2 कितना 9। तो 9 3 12 और 1 13, 13 को 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा आपका 78। ठीक है, एक एग्जांपल और उठा लेते हैं। मान लो मैं 180 करता हूँ, 180 के आपको फैक्टर्स का टोटल निकालना है, वो भी कौन से फैक्टर्स इवन। तो 2 से आपने भाग किया कितने पे 90 पे, फिर 2 से भाग किया कितना 45। इसके बाद आप 3 से भाग करोगे, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग किया
5 पे, और फाइनली क्या आया 5 की पावर 1। 5 को 5 से भाग के कितना आया 1, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर क्या 1। अभी मैंने बताया था अगर आपको इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो इसके से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। जो लास्ट वाली फॉर्म है इससे ही फर्क नहीं पड़ रहा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ पे रोक दो क्योंकि लास्ट पावर कितनी है 1। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब इवन है तो आपको 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 लेना है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 4, कितना आया 6। यहाँ ऑलरेडी हम बार बार कई बार निकाल चुके हैं कि 9 प्लस 3 12 और 1 13। और ये 5 की पावर 1 कितना हो गया आपका, 5 की पावर 1 5 प्लस 5 की पावर 0 1, तो टोटल कितना आ गया 6। आपको गुणा करना है क्या 13 इंटू 6 इंटू 6, तो आप क्या करना, आप इसको 36 6 इंटू 6 36 इंटू 13, इसको जब आप गुणा करोगे तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। तो गुणा करके देख लेते हैं, 13 6 78, 7 कैरी हो गया आपका, 13 39, 39 में जब 7 जोड़ोगे तो आप कितना आएगा 46। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा कौन से फैक्टर्स का टोटल, जब आपको निकालना हो इवन फैक्टर्स का टोटल। तो आप घर पे ट्राई कर लेना कुछ एग्जांपल, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार 100 का ट्राई करना, एक बार 300 का ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितना आंसर निकल के आ रहा है। इस बार मैं एग्जांपल उठा लेता हूँ आपके लिए 300 का, ठीक है। जैसे 300 है, 300 को आपने फैक्टराइज किया, गुणनखंड निकाले, तो 300 से कितना हो गया 150 पे, फिर 2 से भाग किया कितना आ गया आपका 75, 75 और फिर 3 से भाग किया कितना 25, फिर 5 से भाग किया 5 पे, फिर 5 से भाग किया कितना 1 पे। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितना 2। आपको और फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो सब भूल जाओ, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए ऑड पे, ठीक है। इसमें मैंने देखा कि 2 एक इवन है, 3 एक ऑड है, 7 एक ऑड है, तो इसको तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ। आपका मेन फोकस इन दोनों पे होना चाहिए, ठीक है। बाकी वही फॉर्म है, आपको पता है कि 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है, जहाँ लास्ट मैक्सिमम पावर है, यहाँ कितना 1, फिर रुक जाइए यहाँ पे 5 से स्टार्ट किया, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, यहाँ तक रुक जाइए। 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 कितना 3, कितना आएगा 4। 5 की पावर 0 1 प्लस 5 की पावर 1 5 प्लस 5 की पावर 2 कितना 25, 25 प्लस 5 30 और 1 31। 31 को जब इससे गुणा करोगे तो कितना रिजल्ट निकल के आएगा 124। तो जब भी आपको और फैक्टर्स का टोटल निकालना है, सम निकालना है, तो ये चीज आपको अपनानी है। इवन को आप बिल्कुल भूल जाओगे, इवन से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप ट्राई करना, और एग्जांपल आप 180 के ट्राई कर लेना, ठीक है, 500 के ट्राई कर लेना, और फिर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना कि कितना आपका आंसर आ रहा है। अभी तक हमने जो पढ़े थे ना, वो पढ़े थे नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, आप हेडिंग देखोगे तो पता चल जाएगा कि इस बार हमें निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक यही पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं या प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं। तो प्राइम फैक्टर्स आप ये कह लो, अगर मैं किसी चीज़ को जैसे 30 को मैं भाग करता हूँ, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला नंबर क्या आता है 2 आता है, 2 से इसको भाग किया कितना आया 15, फिर आपके दिमाग में क्या आता है 3 आता है, फिर 5, फिर 5 से भाग किया कितना आया 1। तो आपने देखा यहाँ पे वो नंबर्स आ रहे हैं जो कि या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं ना, यही होते हैं प्राइम नंबर्स, और यही होते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। या तो प्राइम नंबर्स बोल लो या प्राइम फैक्टर्स बोल लो। तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मैं किसी भी चीज को, या आपने पूरी बचपन में या स्कूल टाइम में इधर 1 से भाग किया हो, ठीक है, क्योंकि 1 अपना प्राइम नंबर नहीं होता। तो एक्चुअल जो डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की वो ये है कि वह नंबर जो या तो 1 से भाग होता हो या अपने आप से भाग होता हो सिवाय 1 के, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आपने अगर मान लो, हमारी जल्दबाजी में क्या आदत रहती है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 16, तो आप क्या करते हो 4 से भाग करते हो, यहाँ 4 लिखते हो, जो कि गलत है। आपको हमेशा जो भाग करना है ना यहाँ से, वो भाग करना है आपको प्राइम फैक्टर्स से। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो मैंने देखा इसमें सबसे पहले प्राइम नंबर्स ढूंढे, तो आपने देखा कि 13 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 21 आपका 7 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो जाता है, 4 भी भाग हो जाता है, 20 भी भाग हो जाता है। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमेशा इसको पहले प्राइम में कन्वर्ट करना है। तो प्राइम में किस तरीके से मैं इसको 20 को लिख सकता हूँ 5 × 2 × 2 पूरे की पावर कितना 4,
13 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 13 की पावर 13, 11 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि प्राइम नंबर है। इस 4 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 2 और उस पूरे की पावर कितना 4। इसी तरीके से 21 को मैंने ब्रेक कर लिया 3 इंटू 7 पूरे की पावर कितना 2। तो आप देखोगे यहाँ पे आया 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 13 की पावर 13 इंटू 11 की पावर 11। जब भी ब्रैकेट होना आपको पावर में गुणा करनी होती है तो 2 और 4 को गुणा करो कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ आएगा 2 की पावर 8। जब भी इस तरीके से आपको फॉर्म दियो 3 इंटू 7 की पावर 2, आप तो इसको लिख सकते हो 3 की पावर 2 अलग से और 7 की पावर 2 अलग से। तो ये चीज़ जो है आपकी, ये होते हैं आपके सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आपको इसका टोटल निकालना है तो इन सब का आपको टोटल करना होता है। हेडिंग जैसे दे रखी है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आपको आप इसको सही फॉर्म में लिख सकते हो सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आपका हो गया 4 प्लस 4 प्लस 4 12 प्लस 13 कितना 25 प्लस 11 कितना बना 36 प्लस 8 44 और 4 जोड़ोगे तो टोटल कितना आंसर आएगा 48। तो आपसे पूछा जाता है कि सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये नंबर की जगह आप सम कर लीजिएगा, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो ये निकालने का तरीका है।